सियासत दमदार, मुद्दे कितने असरदार। चुनाव जब होगा, अब होगा चाहे तब होगा, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी यही है। जनता को पसंद किसकी सरकार। हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आज नहीं है, विपक्ष में हैं, लेकिन दौर आ रहा है कि जल्दी सत्ता में भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ। हिमाचल को किसने दिल से अपनाया। ये हिमाचल इंतजार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है। पूरे देश भर में सीमेंट की कीमतें कम की मोदी जी ने, और हिमाचल प्रदेश में सुखू जी की व्यवस्था परिवर्तन ने 6 रुपए सीमेंट की बोरी पर जो है वो और टैक्स लगा करके गरीब लोगों को राहत से वंचित किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा है। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। या फिर किसने प्रदेश को समझा पराया। जैसे हिमाचल बना है, कोई प्रधानमंत्री हिमाचल आकर के 1500 करोड़ रुपए एक साथ हिमाचल के लिए आपदा इस दौर में दे गया, ये पहले हुआ नहीं। अगर हिमाचल के ऊपर आपदा आई है, कोई प्रधानमंत्री खुद जायजा लेने के लिए हिमाचल में। आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं, वो कब तक मिलेंगे। सुक्खू जयराम के बीच जुबानी जंग तेज। ये पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं अपने आप आकर के हिमाचल आए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपए का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। 2027 में भाजपा या कांग्रेस। 2027 के विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। ये सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता से आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपदा और आर्थिक तंगी के दौर में एक तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार का आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का संकल्प है, तो दूसरी तरफ भाजपा यानी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद की पार्टी को हिमाचल प्रदेश का हितैषी साबित करने में लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते चलकर पिछली सरकार के कई फैसले पलट रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार के फैसलों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और दोबारा से भाजपा की सरकार जल्द ही बनने का दावा भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है, वो ये कि प्रदेश की जनता ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को भी 5 साल देखा है और इस वक्त 3 साल से मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कामकाज को भी देखा जा रहा है। अभी भले ही 2 साल कांग्रेस सरकार को पूरे बचे हैं, लेकिन भाजपा फिर से कथित ऑपरेशन लोटस वाले फंडे को कहीं ना कहीं भुनाने से चूकती आज भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कहते दिख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार आने का इंतजार कर रही है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार 2027 में आती है या हो सकता है उससे पहले ही आ सकती है, इसका पता चल जाएगा, लेकिन हिमाचल भाजपा की सरकार आने का इंतजार कर रहा है। आप खुद सुनिए जयराम ठाकुर का ये बयान। जो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं, चाहे वो आपदा की बात कहें, चाहे आपदा के से हट करके अगर हम प्रदेश के विकास की अगर बात करें, जिस संकट की घड़ी में से हिमाचल प्रदेश आज की तारीख में गुजर रहा है, ये हिमाचल इंतजार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है कि सरकार भाजपा की होगी तो मैं आगे का सफर शुरू करूं। निश्चित रूप से मैं हिमाचल प्रदेश में दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव जब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तभी होगा जब 2 साल अभी कार्यकाल जो बचा है, ये जरूरी नहीं है। चुनाव जब होगा, अब होगा चाहे तब होगा, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और जो हालात बने उन हालात को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा आपकी बार 60 और 8 का होने वाला है।
ये तो जयराम ठाकुर या यूं कहें भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल मुद्दों का भी है। मुद्दे चाहे सरकार से भाजपा पूछ रही हो या फिर सरकार अपने मुद्दों को सही ठहरा रही हो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से पूरे दमखम से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए भाजपा भी कहीं ना कहीं मजबूर होती दिख रही है। कुछ दिन से भाजपा मुख्यमंत्री सुक्खू के लंदन दौरे के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी, लेकिन लंदन से लौटते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा के सवालों के जवाब में एक के बाद एक तीखे प्रहार किए हैं और भाजपा नेताओं से भी कई गंभीर और मुद्दों वाले सवाल कर दिए हैं। सीमेंट के दाम बढ़ाने, पीएम मोदी के हिमाचल दौरे में 1500 करोड़ के आर्थिक ऐलान के साथ साथ लंदन दौरे पर भाजपा मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे को भुना रहे हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आपदा के समय हिमाचल प्रदेश का दौरा कर पीड़ितों का दर्द जाना, 1500 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। साथ ही साथ जयराम ठाकुर और भाजपा जीएसटी के मुद्दे को भी भुलाने की कोशिश में लगी है। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी घटाकर जनता को महंगाई से राहत देने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। एक बार जयराम ठाकुर का ये बयान सुनिए। आज तक कोई प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में हिमाचल नहीं आया और हिमाचल आकर के कभी हिमाचल की मदद नहीं की। 1500 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए एक साथ देने की यह पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कृपा की है, उसके लिए हम सब आप सब की ओर से उनका धन्यवाद भी करते हैं और यही कहते हैं कि आओ ये हिमाचल अपने पांव पर खड़ा हो। मैं देख रहा था कि मोदी जी बिहार में जाकर के भाषण दे रहे थे, हिमाचल की सरकार का जिक्र कर रहे थे और जिक्र क्या कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में, हमने पूरे देश भर में सीमेंट पर जीएसटी कम करके 28 से उसको 18% करने के बाद बहुत बड़े वर्ग को राहत दी, उल्टा उसका किया और यहाँ एजीएसटी लगा करके, स्टेट का टैक्स लगा करके 6 रुपए प्रति बैग के हिसाब से उसमें इंक्रीज की। पूरे देश भर में सीमेंट की कीमतें कम की मोदी जी ने और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की व्यवस्था परिवर्तन ने 6 रुपए सीमेंट की बोरी पर जो है वो और टैक्स लगा करके गरीब लोगों को राहत से वंचित किया है। जहां एक और जयराम ठाकुर दोबारा भाजपा की सत्ता आने का दावा करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेर भी रहे हैं। लेकिन जितनी ताकत से भाजपा कांग्रेस को मुद्दों पर घेर रही है, उतनी ही ताकत से पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री सुक्खू पूरी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी का बचाव मुद्दों के दम पर करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा से साफ पूछ लिया है कि भाजपा नेता ये बताएं कि जिस 1500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, वो पैसा हिमाचल प्रदेश को आखिर कब तक मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर के सीमेंट के बढ़ाने दाम वाले सवाल पर बोला और केंद्र के जीएसटी कम करने के फैसले पर भी भाजपा को चौतरफा घेरा है। अब आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर किस तरह से पलटवार किया है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना, मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज हर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा, हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको टूल देंगे वो अच्छा नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगाना कुछ और बात होती है। या तो वो परेशान है
और परेशानी का मामला उनका ये है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी यही है। इसमें यही नहीं तय कर रही कि एक नेता कुछ और बोलता है, एक नेता कुछ और बोलता है। जीएसटी का जो हमें 28% से जो 18% आया है, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जीएसटी का नुकसान हुआ है। हमारे सबसे ज़्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपये की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपये है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं वो कब तक मिलेंगे। देखिए, जब प्रदेश दर्द से कराह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपये का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। अब ये सवाल इसलिए उठता है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में आप यानी जनता किसकी सरकार देखना चाहती है। आखिर प्रदेश की जनता को किस सरकार या फिर किस मुख्यमंत्री का कामकाज पसंद आया है, जिसने हिमाचल प्रदेश का हक पुरजोर तरीके से उठाया भी है और प्रदेश की जनता के साथ हर विपदा में खड़ा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो हिमाचल में दोबारा भाजपा सरकार के आने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू खुद केंद्र से लेकर भाजपा नेताओं को दमदार जवाब भी दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री बार बार ये कहते दिख रहे हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा खुद कई गुटों में बटी हुई है। अब दोस्तों, सवाल का जवाब आपको देना है कि आप मेरी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।